दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, क्या इंसान को प्यार करने का हक नहीं? हक तो सभी को होता है। कोई भी हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, कोई भी हो, कोई भी बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़ा अमीर हो, सबको ये हक है। तो क्या एक्टर लोगों को ये हक नहीं है? क्या एक्टर इंसान नहीं है? इंसान है। वो तो हमसे ज़्यादा नरम दिल के इंसान होते और उनका दिल जल्दी भी किसी पे भी जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो नरम दिल के होते, क्योंकि उन्होंने जो हम लोग अनुभव नहीं कर सकते वो सब अनुभव उन्होंने किए होते। जैसे कि कर नहीं पाते या तो जिसके बारे में सोच नहीं पाते कि कोई गरीब का कैरेक्टर, कोई अमीर कैरेक्टर, कोई प्रेमी का कैरेक्टर, कोई दुश्मन का कैरेक्टर, ये सब कैरेक्टर उन्होंने किए होते हैं। तो वो कैरेक्टर से बखूबी जानते होते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था। हमारे बहुत ही प्यारे लाडीले, बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही सुपर एक्टर, ऐसा मैं कहूँगा, संजय कुमार जी के साथ में। संजय कुमार जी साथ में ऐसा हुआ था कि वो फिल्मों में जब आए थे, नए नए थे, वो पहली फिल्म उनकी थी निशान। निशान फिल्म जो पहली फिल्म थी वो कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद बहुत सी फिल्में आई और धीरे धीरे एक्टिंग का जलवा वो दिखा रहे थे। दिलीप कुमार साहब के साथ भी बहुत काम किया था, बहुत काम, यानी 3-4 फिल्में ही की होगी, लेकिन उनसे टक्कर लेने वाला आज तक मैं समझता हूँ कोई पैदा नहीं हुआ। क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब, इतने, जिसे हम इंडस्ट्री वाले क्या कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की यूनिवर्सिटी कहते हैं उनको। यूनिवर्सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे बड़ा न स्टार आज कभी भी हुआ है इंडस्ट्री में, कोई भी इतना बड़ा स्टार नहीं हुआ है। उनकी एक्टिंग के तो लोहे मानते थे। उनके जो भी पुरानी फिल्में थी, वो पुरानी फिल्में आज भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में दिखाई जाती है और उनकी जो एक्टिंग की, अदाकारी की जो छोटी छोटी बारीकियां सिखाई जाती है उसमें से। उन्होंने बहुत सी फिल्में की। एक वक्त तो ऐसा आया कि ट्रेजेडी किंग कहलाने लगे थे, क्योंकि वो जो भी देवदास या जो भी फिल्में उन्होंने की थी, सब में ऐसे ही नाकामयाब प्रेमी की तरह कैरेक्टर जो था वो नाकामयाब प्रेमी का ही होता था। तो दोस्तों, वो ऐसा वक्त भी आ गया था कि उनको डॉक्टर साहब ने भी कह दिया था कि ऐसी फिल्में आप मत किया कीजिए, नेगेटिव वाली फिल्में मत कीजिए, उससे आपके शरीर बहुत असर होगा और उसकी वजह से आप एक वक्त ऐसा, क्योंकि ये जो एक्टिंग करते थे दिलीप साहब, एकदम रियलिटी के नज़दीक आते थे। वो कैरेक्टर में ऐसे घुस जाते थे कि जैसे वही कैरेक्टर है, वही सब कुछ है। जैसे कि कोई कैरेक्टर उनको याद रह जाए तो उसी के जैसे चलना, फिरना, बोलना वही करते रहते थे। तो घर वाले भी परेशान हो जाते थे कि ये एक कमरे में बंद कर लेते थे अपने आप को और उसी के बारे में सोचते रहते थे, चलते फिरते उसी के बारे में, उसके जैसे चलने लगते थे। तो देवदास फिल्म जो आई थी, उसने बहुत उनके जीवन में बहुत ही असर छोड़ा था। तो उसके बाद तो डॉक्टरों ने कहा कि आप लंदन जाइए और इसकी कुछ ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो आप ज़िंदगी भर ऐसे ही नेगेटिव वाले सोचते रहेंगे। क्योंकि एक्टिंग 2 तरह की होती है। वो एक्टिंग जो दिलीप साहब करते थे, उसमें आदमी पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, चलते फिरते, हरते, कुछ भी खाते, हर वक्त वही बातें सोचते रहता है। तो उतना हावी हो जाए कैरेक्टर उनके ऊपर कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बाद में कुछ टेक्निक्स निकली, जिसकी वजह से कैरेक्टर जो भी करता है, समझो अभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, कुछ समझ लीजिए कि देवदास का ही कैरेक्टर है, एकदम दुखी है, ये है। अगर मैंने किया कैरेक्टर और उसमें सच्चाई लाने के लिए मैं एकदम कैरेक्टर में देवदास जैसा बन जाता हूँ, फिर वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में ऐसे घुस जाता है कि मैं उससे निकल ही नहीं पाता हूँ। तो अभी कुछ ऐसी टेक्निक्स निकली है जिसकी वजह से एक्टर वो जो वातावरण में अभी है, जो एटमॉस्फेयर में अभी है, उसमें से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है ऐसे जैसे म्यूज़िक सुनने लगता है, ये सब सुनने लगता है और तुरंत ही दूसरा शॉट जो लेता है वो
अलग ही होता है। तो दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले ज़्यादा फिल्मों में काम भी नहीं होता था, ज़्यादा फिल्में भी नहीं बनती थी। फिल्में बनती थी लेकिन 4-4, 5-5 साल लग जाते थे उसमें। तो उसमें क्या है, जो भी कैरेक्टर होता है वो उसके साथ ऐसा जुड़ जाता था कि वो अलग नहीं हो पाता था, उसी के बारे में सोचते रहता था। तो दोस्तों उसके बाद ये टेक्निक कुछ आई, दिलीप साहब ने भी ये टेक्निक अपनाई। तो दोस्तों दिलीप साहब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिलीप साहब जैसे बड़े स्टार, उनके सामने खड़ा रहना किसी के बस की बात थी। तो ऐसा ही हुआ था संजीव कुमार साहब का। दिलीप कुमार के साथ उन्होंने फिल्में की, संघर्ष फिल्में की, और बाद में बहुत सी फिल्में मिलने लगी। क्योंकि खिलौना फिल्म जब उन्होंने की थी संजीव कुमार साहब ने, तो उसमें जो पागल की एक्टिंग जो थी, मेंटली डिस्टर्ब जो आदमी होता है वैसे पागल की जो कैरेक्टर था, उसके लिए वो 15 से 20 दिन तक पागल खाने में रहे थे। उनकी जो भी पागल होते थे वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या उनके हाथ हिलाते हैं, कैसे हिलाते, क्या करते, उनकी मेंटल स्टेटस क्या रहती है, वो सब देख रहे थे। तो वो देखते देखते रोज़ ही सुबह से शाम तक यही देखा करते थे। तो आदमी यही होता है, जो देखते रहता है वही उन पे छा जाता है। उसके बाद उन्होंने फिल्म खिलौना की थी। खिलौना में उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग बहुत ही, किसी को लगे ही नहीं कि ये पागल नहीं है। हर कोई यही समझता है कि ये जन्मजात पागल है, और वो ऐसी अच्छी बेखूबी से वो रोल निभाया था उन्होंने कि उनको भी बड़ी मुश्किल हो गई थी उस रोल से बाहर आने के लिए। तो दोस्तों ऐसे थे संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार साहब का एक बात जो मैंने कही कि हर इंसान को प्यार करने का हक है, चाहने का हक है, लेकिन एक तरफा चाहने का, यानी सिर्फ हम प्यार करते रहे, सामने वाला कुछ भी न समझे। यही हुआ था। मुमताज़ के साथ वो फिल्म कर रहे थे, बहुत ही फिल्म हिट हो गई थी, और उसके बाद हेमा मालिनी जी के साथ वो एक फ़िल्म कर रहे थे। कौन सी फिल्म थी वो मैं बताऊंगा, और ये वाक़या उस वक्त का है वो भी बता। तो अभी 9 जुलाई गई है। 9 जुलाई को संजीव कुमार साहब का बर्थडे था, और इतने बड़े महान कलाकार को याद न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ उनको याद करती है, क्योंकि उन्होंने जो मुमताज़ के साथ एक फ़िल्म की थी, इतनी सुपरहिट फिल्म गई थी कि पब्लिक आज भी उस टाइप की एक्टिंग देखने के लिए तरस जाते, और वो फिल्म देखने के लिए तरस जाते। अपने अभिनय के उन्होंने जो भी काम किया उसे लोग आज भी याद करते हैं। उनकी करियर की शुरुआत 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म से हुई थी। एक फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के दम पर फिल्म जगत में हलचल मचा दी थी। उसके बाद उन्हें बहुत से रोल मिले। और संजीव कुमार जी के बारे में ये कहा जाता था, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि भरी जवानी में बुढ़ापा के रोल जो करे, बूढ़े का रोल करे, ऐसा कोई चाहेगा नहीं, क्योंकि उससे उसकी इमेज बिगड़ सकती है, उसको फिल्में मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर अगर यहाँ तो भेड़ चाल है, एक बार आपने ये कैरेक्टर कर लिया बूढ़ा का, तो आप कितने भी जवान हो, 15 साल के हो, 25 साल के हो, 50 साल के हो, आपको वही रोल मिलेगी। यहाँ पे तो भेड़ चाल है, अरे उसको वो बहुत अच्छा करता है, बूढ़े का रोल उन्हीं को दो, तो ऐसा हो जाता। लेकिन संजीव कुमार साहब ने अपने दिल से, खुद की इससे ही वो रोल करने की ये शुरुआत कर दी थी। वो बोलते थे कि मैं मेरा बुढ़ापा देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी 50-55 से ज़्यादा जिया नहीं है। देखिए, इतने बड़ा कलाकार इतनी छोटी उम्र में, इतने छोटे वक्त पे, हर वक्त यही सोचता था कि मैं हर टाइप के, हर उसके रोल में करूं, और वो बूढ़ा का कैरेक्टर करने चाहते थे। वो क्यों करना चाहते थे ये भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ 50-60 से ज़्यादा ऊपर होगी नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली का ये बैकग्राउंड है। हम लोग 50-60 से ज़्यादा जीते नहीं हैं हमारी फैमिली में। मेरे पिताजी, मेरे भाई, वो लोग भी 60 साल से पहले गुजर चुके थे। तो दोस्तों, कहाँ का ये न्याय था। भगवान से पूछना चाहिए कि हमारे साथ जो भी होता है वो क्यों होता है।
संजीव कुमार को ये मालूम पड़ गया था, इसके लिए वो बूढ़े के रोल करने लगे थे। भरी जवानी में बूढ़े का रोल करना कैसा लगता है, ऐसा किसी ने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, मैं हर लम्हा जीना चाहता हूँ, बूढ़ा बन के जीना चाहता हूँ, बच्चा बन के जीना चाहता हूँ, प्रेमी बन के जीना चाहता हूँ और एक पति बन के जीना चाहता हूँ। उन्होंने हेमा मालिनी से प्रपोज भी किया था। उससे पहले देखिए कि वो किसी को चाहते थे दिल से, लेकिन उनको भी कोई चाहता था, उनको भी दिल से चाहते थे। इतना चाहने वाला, इतनी चाहत थी। संजीव कुमार हेमा जी को चाहते थे, बहुत दिल से चाहते थे। उन्होंने प्रपोज़ल भी भेजा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें सुलक्षणा पंडित जो हीरोइन थी वो भी चाहती है। और जब संजीव कुमार ने उनको कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो बहुत दुख हुआ और उन्होंने यही कह दिया कि तुम नहीं कर सकते हो तो मैं भी शादी नहीं करूंगी, ज़िंदगी भर कुंवारी रहूंगी। और आज तक सुलक्षणा पंडित उनकी जो बात कही थी वो बात पे अड़िग रही है, आज भी वो कुंवारी है। संजीव कुमार 55 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। उनकी एक दूसरी बात कहूँ कि एक फिल्म आई थी सन 1977 में, 1977 में गुलजार के निर्देशन में बनी ये फिल्म आंधी जो थी, उसमें काम किया था। उसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कैरेक्टर सुचित्रा सेन ने किया था और संजीव कुमार ने इसमें लीड रोल निभाया था। उनकी इस फिल्म ने उस वक्त के नेताओं की नींद भी उड़ा दी थी, क्योंकि उसमें सच्चाई दिखाई थी, नेताओं की क्या होता है वो भी बता दिया था। और ये जो कैरेक्टर, या तो इसमें बड़ी इच्छा रखने वाली जो घर की औरतें होती है, उनकी वजह से पूरी फैमिली कैसे बर्बाद हो जाती है, शादी किए हुए भी अनजान से रहना पड़ता है और उनको सिर्फ करियर की पड़ी होती है। वो कैरेक्टर ऐसा था कि सब लोगों ने यही मान लिया था कि ये इंदिरा गांधी का कैरेक्टर है, जो कि सुचित्रा सेन ने निभाया था। हेमा मालिनी के साथ क्या हुआ था वो बताता हूँ। सीता और गीता में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद की गई थी, बॉक्स ऑफिस पर भी तहलका मचा दिया था उस वक्त। गौरतलब है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को बहुत चाहते थे। मन चाहे प्यार के लिए वो बरसते रहे, तरसते रहे। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार पहली ही नज़र में हेमा मालिनी को अपना दिल हार बैठे थे, लेकिन उनका प्यार मुकम्मल न होने की वजह से कहा जाता है कि उनकी माँ ने उनका प्यार माना नहीं। उन्होंने कहा कि उनके साथ तुम शादी मत करो, ये रिश्ता पसंद नहीं था उनको। इसके बाद संजीव कुमार ज़िंदगी भर शादी नहीं करने का फैसला कर लिया और ज़िंदगी भर अपने पहले प्यार को तरसते रहे। दोस्तों, ये क्यों होता है? आखिर वो लोग भी तो इंसान हैं, उनके भी दिल होता है, उनकी भी चाहत होती है। काम साथ में करने से नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, लेकिन प्यार तो करने का हक उनको भी है। और वो प्यार पूरा परवान नहीं चढ़ना, वो ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, संजीव कुमार को पता था कि मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊँगा, इसीलिए उन्होंने सुलक्षणा जी का प्यार माना नहीं, उनकी तरफ ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। उनकी बहुत सी फिल्में हिट रही है। खिलौना में उन्होंने बहुत अच्छा पागल का रोल किया था। उसके बाद अनामिका जया भादुरी के साथ भी किया था, और अनामिका जिसमें जया भादुरी के साथ हीरो का रोल किया था, उन्होंने बहुत सी फिल्मों में जया भादुरी के फादर का भी रोल किया था। हम पाँच भी फिल्म जो की थी, और उनकी सबसे बड़ी फिल्म नया दिन नई रात रही। नया दिन नई रात में उन्होंने 9 रोल किए थे। वो भी फिल्म कैसे मिली थी, दिलीप कुमार साहब के पास ये फिल्म गई थी
दिलीप कुमार को कहा गया था कि आप ये रोल करेंगे। 9 रोल्स थे, डिफरेंट रोल्स थे, वो आप कर पाएंगे। लेकिन दिलीप साहब कुछ वजह से, या तो काम की व्यस्तता की वजह से, वो फिल्म करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने प्रोड्यूसर्स को कहा कि ये फिल्म मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, संजीव कुमार से करा दीजिए। मेरे बाद उन्हीं का वही एक काबिल है जो ये 9 रोल कर सकता है। और वो फिल्म आप देखिए तो हर फिल्म में वो हर फ्रेम में, हर कैरेक्टर में अलग अलग दिखाई पड़ते। हर कैरेक्टर में ये नहीं लगता कि इन्होंने ये एक्टिंग की थी, पहले किया था। हर कैरेक्टर अलग अलग तरीके से निभाए हैं। मानना पड़ेगा इतने बड़े स्टार को, किसी के दिलीप कुमार साहब जैसे बड़े आदमी ने जब ये रोल इनको दिया तो उन्होंने जब उनको काबिल समझा तो फिर सोचना होगा कि ये कलाकार क्या होगा। दोस्तों, आखिरी वक्त तक वो अपने प्यार को तरसते रहे। बहुत गम लोगों को भी है, उनको नज़दीक से जानने वाले ये भी कहते हैं कि उन्हें पता भी था कि वो ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन क्या करें, दिल तो दिल है। दोस्तों, यही कुछ बातें थी। ये बातें आज मुझे इसलिए याद आई क्योंकि 9 जुलाई को उनका जन्मदिन था, तो उनको याद ऐसे ही हम कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चैनल में आने के लिए। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। नए लोगों का स्वागत है, आप लोगों का प्यार सर आँखों पे। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। ये तो आप सुनते ही हो ना, सच में आप पे प्यार। आप लोग नए हो, मेरे वीडियोस देखते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलता है, बहुत हिम्मत होती है। दोस्तों, आपका धन्यवाद। जय राम जी की।